आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने आज एक हस्ती बैठी है, महमूद साहब यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोगों के बीच में रहते हैं दिन रात। कहीं किसी का भी काम हो, जैसे कि हॉस्पिटल का काम हो, कहीं थाने का काम हो, कहीं किसी भी तरह का काम हो, हर वक्त ये तैयार रहते हैं। महमूद साहब, मैं आपसे बात करूंगा ओखला विधानसभा के अंदर की बात। तो ओखला विधानसभा में जो ये आम आदमी पार्टी से आपके एमएलए हैं, विधायक साहब, तो यहाँ क्या काम हुए? यहाँ की जनता खुश नहीं है, क्या है? यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा पूरा एजुकेशन बदल गया। एजुकेशन का सिस्टम पूरा बदल गया। अगर हम हेल्थ पे बात करें, हेल्थ पे पूरा सिस्टम बदल गया। पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी, मरीज को नहीं देखा जाया करता था, लेकिन आप जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है, आज मरीजों को देखा भी जाता, दवाइयाँ फ्री मिलती है। दूसरा, बिजली का जो है, आपने भी देखा, बिजली फ्री कर दी गई है 2 यूनिट तक जी। तो गरीबों के लिए जो भी मदद है वो सरकार के लिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर काम किया, दवाइयों के ऊपर काम किया, ओखला विधानसभा में एक जगह है ओखला विहार। ओखला विहार में लोग आज 10 साल हो गए चिल्लाते रहे, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला, और मोहल्ला क्लिनिक ना खुलकर कार पार्किंग खुल गई है उस जगह पर। अच्छा, तो आज तक वहां पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहां की जनता चिल्लाती है। तो यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक जो लोगों को सहूलियत देती है, दवाएं मिलती हैं, लोग जाते हैं, तो वहां आज तक नहीं खुल पाई है। क्या किसकी कमी रही है इसमें? किसकी कमी आ रही है? कमी इनका बेसिकली देखिए होता क्या है कि अगर सरकार का जो काम है, सरकार का जो काम है, वो सरकार अपना जो प्रोजेक्ट बनाती है अपने लेवल पे पूरे स्टेट का बनाती है जी। अगर सेंटर के सेंटर के हिसाब से बनाती है, स्टेट का होता है तो स्टेट के हिसाब से बनाती है। अगर फिर उसके बाद में क्या होता है, एक हायरार्की बनी होती है इलाके वाइज। काउंसिलर का काम क्या होता है, वो काउंसिल करना होता है, बिल्कुल। फिर एमएलए का काम क्या होता है, फिर वो एमएलए करना होता है, फिर एमपी का काम क्या होता है। अगर एमएलए के काम पे आ जाओ तो केजरीवाल साहब ने, आप ही के केजरीवाल साहब ने ये कहा कि दिल्ली में कोने कोने में 20,000 लीटर पानी हर महीने जो है फ्री देंगे। तो यहाँ 20,000 लीटर तो छोड़िए साहब, यहाँ 2 बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। नहीं, देखिए सरकार की, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार के अंदर से कोई कमी नहीं है। सरकार ने प्रोजेक्ट था, सरकार ने जो पास भी किया, वो पानी के लिए, पानी की लाइन पड़ी भी थी। जी जी, पानी आपने 8 साल पहले पानी की लाइन पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी। तो इसमें ऐसा नहीं कि सरकार से अगर इलाके के लिए पैसा मांगा गया हो और सरकार से कहा गया हो कि हमारे इलाके में जरूरत है, तो सरकार ने मना किया हो। न सीवर के लिए मना किया सरकार ने, न रोड के लिए मना किया, न पानी के लिए मना किया, न बिजली के लिए मना किया। सरकार ने कुछ नहीं मना किया। सरकार ने हमेशा हाजिर रही, सरकार ने करके दिखाया, दिया है। महमूद साहब, आपकी पार्टी के ही यहाँ पर नेता हैं, अमानत विधायक साहब, तो लेकिन यहाँ की अगर आप सड़कों के हालात देखें तो जैसे एक स्लम एरिया होता है बना हुआ, उस तरीके का हो गया है। बजाय 10 साल में चमन बनने के, जैसे आपने कहा कि सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, अब सरकार काम करती है, उस जगह पे उनके काउंसलर होते हैं, उनके नेता होते हैं, लेकिन यहाँ के नेता तो एक तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं कि यहाँ की सड़कें उबल रही हैं, जो सड़कें बन गई हैं उनके बाद भी पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं सड़कों में, सीवर उबल रहे हैं, पानी नहीं है 2 बूंद, लोग कहने खरीद के पी रहे हैं। तो इन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कई दिन से आप कह रहे थे कि जवाब चाहिए, इसलिए हम आपको जवाब भी दे। देखिए, आपको बता देते कि मैं फिर एक बात तो कहता हूँ, अगर सरकार पैसा नहीं देती तो सीवर कहाँ डलता, सरकार अगर पैसा नहीं देती रोड कहाँ डलता, अगर सरकार पैसा नहीं देती तो ये पानी की लाइनें कहाँ से डलती। ठीक है, ये गलती कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं। टाइम पे काम नहीं होना, 8 साल पहले लाइन पड़ी थी, सही कह रहे हैं आप, पानी उसमें आया नहीं आज तक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये सरकार की गलती नहीं, जो नुमाइंदे हैं ना, उन्हें इस बात को देखना चाहिए। नुमाइंदे जनता को क्यों नहीं सोचते? जब भाई जितने नुमाइंदे हैं, उन्होंने उनको, विधायक साहब को पिछले बार 1.25 लाख वोटों से जिताया। और क्यों जिताया? इसलिए जिताया था कि हमें पानी ना मिले, टूटी हुई सड़कें मिले, हमें गंदगी में रहने को मजबूर हो जाए हम, इसलिए जिताया गया था। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को डिनाई कर रहा हूँ या आपकी बात को काट रहा हूँ। कहीं कमियां जरूर हैं इलाके के अंदर। हम भी 24 घंटे निकलते हैं, जो रोड बनना चाहिए था 2-3 महीने, वो साल लग गए हैं, और अभी भी लोग हमसे टोकते हैं, क्योंकि हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग हमसे भी कहते हैं
क्योंकि कोई पैसा अगर लगा रहा मैं है, भी आपसे ही पूछूंगा, आप बिल्कुल काम मैं कर रहे हैं, जवाब सिपाही हैं, तो मैंने आपसे कहा ना, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, हमारी सरकार है, हमारे नुमाइंदे, ठीक है, हम जवाब दूंगा। लोग हमसे भी पूछते हैं, जो काम होने वाला 2 महीने में 1 साल कैसे लग गया। जी, लोग हमसे भी पूछते हैं महमूद भाई ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी नुमाइंदा ना, मैं इस बात को फिर कहता हूं, कोई नुमाइंदा अपने घर से पैसे लगाता नहीं है, अपना घर बेच के नहीं लगाता, जनता का पैसा। आज ओखला के अंदर ऐसा माहौल हो गया है कि एक एमएलए दूसरे एमएलए पर कीचड़ उछाल रहा है। ओखला विधानसभा में ही खासतौर से ये देखा जा रहा है। क्या ये किस स्तर तक सही है? नहीं, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अजान की भी आवाज आ रही है, अल्लाह का नाम सच्चा है। तो देखिए, मैं इस बात को कहूँगा, थोड़ा असर का वक्त है, मैं इस बात को बोलूँगा, अजान हो रही 2 मिनट के लिए, लाइव रखिए, कंटिन्यू, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अजान पर हम वेट कर लेते हैं, या पॉज कर दीजिए, क्योंकि अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए हम पॉज करते हैं, कंटिन्यू कर देंगे फिर से। दोस्तों, अभी अजान हो रही है। मैंने सिर्फ मैं आपसे 30 सेकंड का टाइम लूँगा, इसलिए मैंने अभी रोक रखा है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए और साथ में जुड़े रहिए। महमूद साहब मेरे सामने हैं। तो महमूद साहब, मैंने आपसे पूछा कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं विधायक होके, क्या ये शर्मनाक बात नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमेशा एक चीज कोशिश की गई है ओखला विधानसभा के अंदर, खासकर सब जगह होती है, कई जगह भी होती है, और ओखला विधानसभा के अंदर मैं बड़ा बदमाश है, तू बड़ा बदमाश। जी, तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लो, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे भाई, ये सब चीजें नहीं होती राजनीति में। जो बदमाश करनी वो बदमाशी कर रहा है अपना। आप लोग बदमाश नहीं है जो इस तरह की हरकत करते हैं। आप लोग आवाम की खिदमत है, आप आवाम की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आप लोग काम ये थोड़ी कि मैं बड़ा बदमाश तो बड़ा बदमाश। अरे आप खिदमत करके दिखाइए, लोगों के काम आके दिखाइए। ये क्या मतलब बनता है? अब यहाँ शर्फ डराने धमकाने की राजनीति बंद करनी चाहिए। ये डराने धमकाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, खौफ की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। वो कोई भी नेता हो, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। क्यों भाई? आप भी मसरूफ भाई, सुन लीजिए आप हमारी बात। अगर आप भी नेता हैं, या आप भी पत्रकार हैं, या आप भी अगर ठीक ठाक है, आप भी 10-20 लोगों को साथ लेके चलने लगे, आपके सामने कोई नहीं बोलेगा। आपकी गलतफहमी इसलिए हो जाती है ना कि आप किसी पोस्ट से पहुंच जाते हैं तो आप बदमाश बन गए। आप बदमाश नहीं, नेता कभी बदमाश नहीं होता। नेता खिदमत करने वाला होता है। नेता को खिदमत करने वाला पब्लिक चुनती है। और विधायक, मैं जनता को बता दूं और आपको भी बता दूं, काउंसलर हो या विधायक हो या एमपी हो, ये जनता के नौकर होते हैं। जनता इन्हें चुनती है, एक बड़ी ऊंची सीट पे बिठालती है, और जनता के अपने मुफायदों के लिए, अपने काम के लिए, बिल्कुल, ना के बदमाशी के लिए। सही बात। एक दूसरे पे आप बदमाशी करें, और ना ही कि जनता पे। लोग, जनता पूछ रही है यहाँ मैसेज पे कि काउंसलर का जब इलेक्शन था एमसीडी का, तब पानी का एमएलए साहब ने वादा किया था, जो पानी आज तक नहीं पहुंचा। इसकी क्या वजह है? नहीं, ठीक है, कमियां हैं भाई। सरकार की तरफ से फंड आया, लाइन पड़ी 8 साल पहले, वो तो गल गई, वो खराब हो गई। वो जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया और पब्लिक की गलियों तक पानी की लाइनें डाली गई, लेकिन पानी तो नहीं आया उसके अंदर। नाले का पानी बह रहा है और गल अलग गई है वो। तो इस पे पैसे की बर्बादी है ना।
और ये जनता का ही पैसा होता है, टैक्स का सारा। और किसका पैसा होता है? किसी नुमाइंदे का घर बेच के तो लगा नहीं रहा अपना, जनता का पैसा है। ये मालूम है क्या होता है, जब नुमाइंदा कोई होता है तो सरकार को ये पता हमारा नुमाइंदा वहां पर, इंटरनल चीजें नहीं पता लग पाती कई बार क्या है। अब तो ये है ना, आप ये काम करेंगे ना, जब आप ये जिसका काम है आप उनसे सवाल करेंगे ना, ये कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब मैं आपसे ये मैं तो पूछना आपकी चाह रहा बात को हूँ एग्री कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा कि झूठ बोल रहे हैं। आखिर ओखला विधानसभा को चला कौन रहा है? मैं तो खुल के कहता हूँ, ओखला विधानसभा को एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, नुमाइंदे नहीं चला रहे। कौन सी बिल्डिंग बनेगी ये एमसीडी डिसाइड करेगा, कौन सी बिल्डिंग में डिमोलिशन होगा ये एमसीडी डिसाइड करेगा, डीडीए बाउंड्री किसी करेगी किसी नहीं करेगी डीडीए डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी कौन सी दुकान कितने बजे बंद होगी, कौन सा ठेला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ये पुलिस डिसाइड करेगी। मुझे बताइए नुमाइंदे कहां बोलते हैं? बिल्कुल सही। किसमें बोलते हैं मुझे आप बताइए। इस बात पे आपको मैं भी एग्री हूं कि ये बात मुझे बिल्कुल आपने बताइए, सही की। आप एक दुकान मार्केट अगर 11 बजे बंद होगी तो 11 बजे कितनी दुकानें बंद होगी, कितनी खुलेगी 11 के बाद 2 बजे तक, रात को 1 बजे? कौन बोलता है मुझे बताइए? पुलिस के दिल करेगा जिसकी दुकान खुलनी चाहिए उसकी खुलेगी, जिसकी चाहे उसकी बंद करेंगे। ये क्या तरीका है? ये दलालों की मंडली बन गई है, मुखबरों की मंडली बन गई। मुखबर बताएगा किसको छोड़ना किसको बंद करना है। क्या सिस्टम बना रखा है? ये सही बात है भाई, मैं खुल के कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, डेमोलेशन हो रहा था मराजी रोड पे, डेमोलेशन हुआ गुल फजल में, कौन खड़ा हुआ आकर? क्यों नहीं खड़े हुए भाई? यहाँ का आप तना क्यों छोड़ के जाते हैं इलाके को? आप मजबूरी से काम नहीं चलता, मजबूरी गिनाने से काम नहीं चलता, सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं किसी आपने जो कहा बिल्कुल हकीकत है। जब किसी की बिल्डिंग किसी गरीब आदमी की 2 मंजिला बना रहा है, 1 मंजिला बना रहा है, अपना रहने के लिए बना रहा है, और उस पर कोई एमसीडी पहुंचती है तोड़ने के लिए, तो कोई नेता वहां ना एमसीडी का ना विधायक कोई वहां पे कोई नहीं मिलता, सब नदारत होते हैं। और जनता उनका मुंह देखती है कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। मैं भी मंच पे खड़े हो जाए, अभी ऐसे बोलेंगे एक दूसरे के खिलाफ, ओफो ऐसे लगता है। अरे कुछ नहीं भाई, कोई बदमाश नहीं, हर गली में 15 साल का बदमाश घूम रहा है, 20-18 साल का। क्यों चक्कर में पड़ लो? अकेले घूम के दिखाओ, किसी से बाइक मार के दिखा दो, चढ़ के दिखा दो, सब पता लग जाएगा। ये नेताओं का काम नहीं है भाई, एक दूसरे पे किशोर डालना, एक दूसरे पे बदमाशी दिखाना, ये नेताओं का खिदमत का है। आप हॉस्पिटल में किसका इलाज कर सकते? चक्कर काटते फिरते, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल मरीज, उनकी मदद करिए ना। बेगुनाह को परेशान किया जाता है, उनकी मदद करिए ना। बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते, उनकी मदद करिए। जरूरतमंद की मदद करिए, लोगों के खाने को ढंग से नहीं है, उनकी मदद करिए। बिल्कुल। तो महमूद साहब, आप भी लाइन में हैं कि आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी टिकट के इंतजार में हैं कि ओखला विधानसभा से इलेक्शन लड़ना आपको भी, तो क्या लगता है आपको कि आपको टिकट होएगा या लड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, और देखिए हमारी जो पार्टी है वो सर्वे के आधार पर टिकट देती है। आवाम हो गया वो होगा, वो पार्टी का अपना डिसीजन है, वो सर्वे अपने हिसाब से कराती है। वो चल रहा है या हो गया या होगा, जैसे भी पार्टी को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आवाम अगर चाहेगी, आवाम चाहती है कि महमूद इस बार के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, तो सर्वे में वो बताएंगी। सर्वे पूरे इलाके का होगा, सर्वे के हिसाब से हमारी पार्टी चलती है। अगर सर्वे में होता पार्टी में जिम्मेदारी देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हक है हमारा। 13 साल से हम पार्टी के साथ में खिदमत में लगे हुए हैं, पार्टी के हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पार्टी का ये काम कर रहे हैं। आपका मोटिव क्या रहेगा ओखला विधानसभा में? मान लीजिए आपको टिकट मिला और आप जीत गए, तो आपको ओखला विधानसभा में आप क्या नया ऐसा लेकर आएंगे, या उन पुराने मुद्दों को पहले संभालेंगे और उसके बाद क्या ऐसा नया लेकर आएंगे? क्या आपका मोटिव रहेगा? देखिए वो तो बात की चीज है, लेकिन एक ही जवाब में आपकी बात में सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज इंसान परेशान नहीं होगा। ये जो हालत खराब है ना ओखला की, ये सब कुछ नहीं होगी। अगर बेटी रात को 12 बजे निकलना चाहे आराम से निकल सकती है। चौक चौराहे पे जो आवारा खड़े होते हैं खत्म हो जाएंगे। जो शांति होता है ना, जो सुकून होता है इलाके में, वो नजर आना चाहिए। मेरा अपना मानना यही है, आने वाले वक्त में बेहतर हो, और हम तो बेहतरी की उम्मीद शुरू से करके चले हैं। दूसरी जगह अपने आप को महफूज समझे, बिल्कुल, पुलिस से भी और गुंडा एलिमेंट से भी। जाहिर सी बात, अगर आपने अक्सर देखा होगा इलाके में हमारे साथ कोई काम करा रहा है खड़े होकर, आप उससे बोल नहीं सकते। कहते हैं ना नेता उसे चाय से केतली गर्म होती है, उनके वही। ये तो आज भी है ओखला विधानसभा में विधायक अमानतुल्लाह साहब की तरफ से जो काम कराए जाते हैं, और जो उनके कार्यकर्ता वहां पे खड़े होकर काम करते हैं, उनसे आप बोल नहीं सकते, उनसे आप जवाब नहीं ले सकते। ये क्या मतलब है इसका? नहीं, ये तो खैर आप काम कर रहे हैं, इनका काम होता है, काम कर रहे हैं, तो लड़ना आपका काम नहीं है ना, आपको जनता का समझाने का काम है ना। खैर वहां तो मैं नहीं जाता जहाँ इनका काम होता है। खैर मुझे नहीं जो आती जानकारी, अगर ऐसा है तो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं तो जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो जब अंडरस्टैंडिंग चीज नहीं होती, थोड़ा सा गैप बनाना बेहतर। अब आपके
थोड़ी दूर पे आ जाइए, 4 कदम पे ये खाली प्लॉट पड़ा है, यहाँ गली का ये सीसी डाली है यहाँ पे कंक्रीट, आप देख सकते हैं। इसको अगर हाथ में यूं करके उठाएंगे तो सारी हाथ में आ जाएगी, ओनली फॉर रोडी कंक्रीट आएगी। आरसीसी पीसीसी जो डलती है, पीसीसी का नाम ही नहीं है इसके अंदर। इस मटेरियल पे क्या कहेंगे आप? मटेरियल जनता देख रही है, 3rd क्लास का मटेरियल डल रहा है, 3rd क्लास का पीसीसी डल रही है, 2-2 इंच रोड डल रहा है, जो वो उबलने लगते हैं, 1-1 फीट पे सीवर डल रहे हैं। नहीं इस बात देखिए, मैं आपकी बात को ना तो मैं यस कर रहा हूँ ना नो कर रहा हूँ, आपकी बात को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मालूम विधायक हैं सर, मैं आपकी पार्टी के विधायक हैं, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, तो मैं इसलिए आप मेरे सामने मौजूद हैं, तो मैं आपसे ही ये जवाब नहीं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं इस सवाल का भी आपका जवाब दे रहा हूँ। अवाम परेशान है, अवाम जवाब दे रही है, ऐसा नहीं है गलत चीजें हो रही हैं तो आप लोग उठाइए, मैं कब मना कर रहा हूँ आपको, आप उठा भी रहे हैं। मैंने अभी देख रहा है 2-3 दिन पहले आपने उठाया भी था मुद्दा, आप उठा रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं 1 साल से रोड खुदा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि और सबको दिखाई देता सब कुछ, गलत क्या है सही क्या है सब कुछ सब पता होता है। और हमारा तो यही मानना है कि अगर आप नुमाइंदे बनकर आ रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे आ रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसे संभालिए, आवाम को अपना भाई बनाइए। चुनाव का वक्त आएगा, चुनाव के वक्त तो अब देखिए 2 महीने तक कोई नेता किसी को तू नहीं बोलेगा जब तक वोटिंग होगी, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, गले लगाएगा। सबको अपना चाय पीने जाने आ रहे हैं भाई तुम्हारे घर पे, हम खाना तुम्हारे घर पे खाएंगे, सारी चीजें चलेंगी। जैसे 2 महीने चुनाव खत्म होते हैं जिले हिलाई बन जाते हैं, वो सब होना नहीं चाहिए, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। देखो आप अभी देखो जितने टिकट की लाइन में है भाई महमूद साहब, मैं आपको बता दूं, ये जनता सुन रही है, आपसे आज बेबाक बात हो रही है खुल के बोलो विधानसभा के अंदर, बिल्कुल खुल के, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक चुने हुए नुमाइंदे को जैसा शुरू में रहता है उसी तरह से उसका नेचर जो है लास्ट तक रहना चाहिए, आखिरी 5 साल तक बिल्कुल होना चाहिए भाई। ये जो बीच में रद्दो बदल हो जाते हैं भाई, मैं तो अगर आपने टिकट की बात करी, मैं तो ये कहता हूं बदलाव क्यों नहीं हो सकता भाई? अवाम क्यों नहीं पसंद? बदलाव होगा, चीजें बदलेगी ना, सोच बदलेगी भाई, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अभी देखिए हमारे अरविंद जी ने भी बदलाव किया है, कितने टिकट चेंज किए हैं, बदलाव में कुछ बेहतरी है तभी तो अरविंद जी ने किया है। कोई किसी की एक जागीर थोड़ी होती है कि लगातार कोई भी रहे। आपको मिल गया मौका आपने कर लिया, दूसरे को मिल गया मौका दूसरा करेगा। और जहां तक मेरी अपनी बात है, सुन लीजिए मसरूर भाई, मैंने 14-13 साल काम करके दिखाया। अगर काम करने वाले को आवाम पसंद नहीं करेगी, काम करने वालों को अगर पार्टी अगर सपोर्ट नहीं करेगी, काम करने वालों को आवाम सर पे नहीं बिठाएगी, आवाम को मोहब्बत नहीं देगी, फिर काम कौन करेगा? काम कोई करेगा, जीतेगा कोई, चुनाव कोई लड़ेगा, तो ऐसे तो होता नहीं है। अगर 10th क्लास में 12th क्लास में भी किसी भी क्लास में बच्चा अपनी प्रिपरेशन करता है एग्जाम के लिए, तो जाहिर सी बात है वो भी ये चाहता है कि मैं अच्छा एग्जाम पास करूं। कौन सा बच्चा ऐसा है जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे हमें पोस्ट मिले? आपको तो जनता जान रही है, देख रही है कि आप दिन रात एक इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, कहीं किसी का भी काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, थाने का काम हो, कहीं एमसीडी का काम हो, किसी भी दफ्तर का काम हो, पब्लिक के साथ खड़े होने का काम हो, तो आपको देखती है जनता, जानती भी है जनता, और आप जमीनी स्तर पे काम भी करते हैं। लेकिन अगर आपको टिकट मिल जाता है तो और क्या करेंगे और देखिए पब्लिक के लिए? देखिए जैसा मैं काम कर रहा हूं, आप ये मान लीजिए जिस तरह का मैं काम कर रहा हूं, कई मुद्दे इलाके के अंदर, मुझे आप बता दिए कौन सा मुद्दा नहीं इलाके में? नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है, नशे का। आज मुझे ये बताइए किसी ने काम किया नशे पर? अगर मसरूर भाई, अगर आपका एक बच्चा है 2 बच्चा है, अगर वो नशे में चले गए, आपकी जिंदगी खत्म, जिंदगी बेकार हो जाती है, पूरा खानदान खत्म हो जाता है। किसी ने सोचा कभी? सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का ये है। क्या तालीम पे किसने कौन बात करने को तैयार है? मुझे बताइए। आज भी हम वही आजादी के बाद आज भी हम वो लोग गली चौक चौराहे के लिए लड़ रहे हैं भाई। नाली नहीं बनी, सीवर नहीं बना, पानी नहीं आया, इसे आजादी के इतने साल। महमूद साहब, मैं आपको क्या कमाल है साहब, मैं आपको बता दूं तो ओखला विधानसभा के अंदर सिर्फ 2-3 ही मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दे सही हो जाए तो ओखला विधानसभा चमक जाएगा, जुगनू बन जाएगा। नंबर 1, नशे का कारोबार जो फैल रहा है ये खत्म, बिल्कुल बंद होना चाहिए। नंबर 2, सड़क गलियां झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा बरस रहा है, पानी उबल रहा है। अरे भाई हम लोग मशहूर भाई, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, ये तो मुद्दा है ही नहीं। सीवर मुद्दों को तो बना दिया गया, पानी नहीं है। अगर भाई सुनिए, आप जो मुद्दे बता रहे हैं ये मुद्दे नहीं है, आपको मैं बता दूं, इन्हें तो मुद्दा बनाया जा रहा है। ये अरे मुद्दा तो एजुकेशन है,
मुद्दा तो ये है कि बच्चों का हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा, हमारे बच्चे की, हमारी सोसाइटी कैसे बेहतर होगी। मुद्दे तो ये है, अगर कोई बीमार हो गया तो उसे कोई परेशानी ना बोले, उसकी जिंदगी बच जाए। मुद्दा तो ये है, इन मुद्दों में तो फंसाया जाता है, गली में चौक चौराहे मुद्दा नहीं होते। आपका कहने मतलब उधर से रुख मोड़ दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं अपने इलाके की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। यानी पब्लिक भाई ये तो मुद्दे हैं जाता है। भाई एक बात बता रहे, अगर हम लोग आजादी के 75 साल बाद भी गली चौक चौराहे की बात करें तो ये मुद्दे फंसाया जा रहा है इनमें। तो आज भी हम रोड के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, गली के लिए लड़ रहे हैं। आज इस चीज के लिए लड़ना चाहिए हमें। अरे आज तो हमारी ये पता होती है मेरा बच्चा कहाँ किस मुस्तकबिल पे जा रहा है, मेरा बच्चे का क्या मुस्तकबिल बनना है, उसने क्या तालीम हासिल की, मेरे पड़ोसी ने क्या तालीम हासिल की, वो क्या कर रहा है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे कैसे फैसिलिटी मिलेगी। ये मुद्दे हैं भाई। नशा है, अगर नशा कर रहा है तो नशा कैसे खत्म होगा। मुद्दे ये है, मुद्दे तो जिस मुद्दों को फंसाया गया जा रहा है ना हम लोग, ये मुद्दे नहीं है भाई। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने आज ये महमूद साहब बैठे हैं और हमारी बेबाक खुल के बात हुई है ओखला विधानसभा के अंदर की जो बातें हैं सारी उनको भी लेकर, बाहर हिंदुस्तान के अंदर टोटल हिंदुस्तान में जो चल रहा है उस पर भी लेकर, और सबसे मेन मुद्दा जो महमूद साहब ने बताया कि एक तालीम का है, और तालीम जाहिर सी बात है कि सबसे पहले है, सबसे नंबर 1 पे है तालीम का मुद्दा। और महमूद साहब को अगर टिकट मिलता है और महमूद साहब इलेक्शन पे आते हैं, जीतते हैं, तो सबसे पहले मुद्दा ओखला विधानसभा में ये रहेगा, तालीम के ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा, ओखला को जो बिगड़े हालात हैं उनको संभाला जाएगा, नशे के ऊपर काम किया जाएगा। तो आज हमारे सामने यहाँ महमूद साहब बैठे थे और महमूद साहब से बात हुई हमारी बेबाक। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान, न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, ओखला।